सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति सोनू कबूतर और अपनी बेटी पीहू चिड़िया के साथ रहा करती थी। सोनू कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से बहुत प्यार करता था। वो बहुत ही अच्छा पक्षी था। पूरे जंगल के पक्षी उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया की छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया उससे मिलने आती है। दीदी, अरे टुनटुनी, तुम यहाँ कैसे आई ऐसे अचानक? दीदी, तुम तो शादी के बाद हमें भूल ही गई हो। मेरा तुमसे और पीहू से मिलने का मन किया और मैं यहाँ चली आई। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं पागल, ऐसा क्यों बोलती है? मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ और पापा कैसे हैं? ठीक हैं। अरे वाह दीदी, तुम्हारे तो बड़े ही ठाठ हैं। तुम्हारा घर तो बहुत ही बड़ा है। तभी सोनू कबूतर वहाँ आ जाता है। अरे साली जी, आप कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। बैठिए, मैं आप सबके लिए खाना ले आती हूँ। टूनी चिड़िया सबके लिए खाना ले आती है। खाना खाकर देर रात तक सबने गप्पे मारे और फिर सोने चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बात बात पर अपने जीजा से हंसी मजाक करती। ये सब टूनी चिड़िया के पड़ोस में रहने वाली मिट्ठी तोती और गौरी कौवी देखती हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। वो टूनी चिड़िया से कहती हैं, टूनी चिड़िया, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। जब तुम घर पर नहीं होती या कोई काम कर रही होती हो तो तुम्हारी बहन टुनटुनी चिड़िया तुम्हारे पति से बहुत ज्यादा चिपकती है। अब वो बच्ची तो नहीं है ना, जरा तो मुझसे संभल कर रहना। बड़ी ही चालाक चिड़िया है वो। हाँ टूनी चिड़िया, तुम हमारी बहुत अच्छी सहेली हो। मुझे तुम्हारी बहन के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। मर्दों की फितरत को बदलते हुए देर नहीं लगती। अरे नहीं मिट्ठी तोती, सुंदरी कौवी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे सोनू जी पर पूरा विश्वास है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और रही टुनटुनी की बात, वो तो कुछ ही दिनों में चली ही जाएगी। टूनी चिड़िया, तुम बहुत ही भोली हो और तुम सबको अपनी तरह समझती हो। मैंने ऐसी वारदातें बहुत देखी हैं। आखिर वो वापस क्यों नहीं जा रही है? कितने दिन तो हो गए उसे आए हुए। हाँ, मैंने भी सुना है अपनी सगी बहन की सुहाग पर डाका डालकर पूरे घर की मालकिन बन जाती है ऐसी चालाक चिड़िया। हमारा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो, इसीलिए हमने ये बात कही। शायद आप दोनों सही कह रही हो। मैं टुनटुनी चिड़िया को कल ही वापस भेज दूंगी। अगले दिन सुबह टूनी चिड़िया ने सोनू कबूतर के साथ टुनटुनी चिड़िया को मजाक करते हुए देखा। टुनटुनी, तुम वापस कब जा रही हो? क्यों दीदी, मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, माँ को इस उम्र में कितना काम करना पड़ता होगा और वो दोनों अकेले ही हैं ना, इसीलिए मैंने कहा तुम फिर आती जाती रहना ना। अरे रहने दो ना, चली जाएगी। वैसे भी इसकी शादी के बाद तो उन दोनों को अकेले ही रहना पड़ेगा, तो अभी से क्यों नहीं? टूनी चिड़िया को सुंदरी कौवी और मिट्ठी तोती की बातें सच लगने लगी। अब सोनू कबूतर उसकी जगह टुनटुनी चिड़िया पर ज्यादा ध्यान देता। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी दीदी से बहुत ईर्ष्या करने लगी। वो उन दोनों को अलग करने की साजिश करती रहती। एक दिन टूनी चिड़िया ने देखा कि टुनटुनी चिड़िया घर पर नहीं है। उसे लगा कि वो वापस चली गई है। टूनी,
मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। 2 या 3 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन ऐसे अचानक अकेले जाना है क्या? हाँ, ऑफिस का काम है। मेरे साथ हरिया तोते को भी जाना है। सोनू कबूतर चला जाता है। टूनी चिड़िया थोड़ी परेशान थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के घर से जाने की उसे बहुत खुशी थी। बहन थी तो क्या हुआ, अपने सुहाग को बंटता हुआ कौन देख सकता है। 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सोनू कबूतर अभी तक वापस नहीं आता। अगले दिन इन्हें गए हुए आज 5वां दिन है। इन्होंने तो 2 या 3 दिन में वापस आने को कहा था। मुझे इनकी चिंता हो रही है। हरिया तोते के घर जाकर देखती हूँ। वो हरिया तोते के घर जा ही रही थी कि उसे रास्ते में वो मिल जाता है। अरे हरिया भैया, आप शहर से आ गए क्या? सोनू जी क्यों नहीं आए? आप ये क्या बोल रही हो भाभी जी? मैं कब शहर गया था? और सोनू, उसने तो कहा था कि वो आपके साथ अपने ससुराल जा रहा है 2 या 3 दिन के लिए, लेकिन आज 4 दिन हो गए। क्या ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे? तभी कालू कौवा उड़ता हुआ वहां आकर रुकता है। टूनी चिड़िया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने सोनू भाई को नदी वाले जंगल में एक चिड़िया के साथ देखा है। क्या आप ये क्या कह रहे हो? आप मुझे वहां लेकर चलो कालू भैया। वो कालू कौवे के साथ वहां पहुंच जाती है। वो देखो टूनी चिड़िया, अब तुम समझो, मैं चला। टूनी चिड़िया उनके सामने आ जाती है। सोनू कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ था। अच्छा, तो ये जरूरी काम था आपको? और तू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरे घर में आग लगा दी तूने? तुझे मेरा ही पति मिला था। खबरदार, जो तूने इसे कुछ भी कहा तो। जब तू सब कुछ जान ही चुकी है तो ये भी जान ले कि ये मेरी पत्नी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? वही जो तू सुन रही है। हमने शादी कर ली है। हमने तो सोचा था कि हम ऐसे ही जिंदगी बिता देंगे। सोनू जी यहाँ रहते और कभी कभी तेरे पास भी चले जाते। लेकिन जब तुझे पता चल ही गया है तो हमें क्या डर। सोनू जी, आप तो मुझसे कितना प्यार करते थे, फिर आप मुझे कैसे भूल गए? हाँ, करता था, लेकिन तेरी बहन तो तुझसे भी ज्यादा सुंदर है और ये भी मुझसे प्यार करती है, तो मैंने इससे शादी कर ली। मैं इसके साथ ज्यादा खुश हूँ। चलो टुनटुनी, अब हम अपने बड़े वाले घर में चलें। वो दोनों घर आ जाते हैं। टूनी चिड़िया सदमे से वहां खड़ी रही। उसकी तो जैसे दुनिया ही लुट गई। वो रोते ही जा रही थी। पीहू चिड़िया कहती है, माँ, तुम रो क्यों रही हो? अब तो पापा भी मिल गए हैं। बेचारी पीहू चिड़िया को क्या पता था कि पापा मिले नहीं बल्कि खो गए हैं। वो पीहू चिड़िया को लेकर घर आती है तो घर का दरवाजा बंद था। वो दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। सोनू जी खबरदार, जो आपने दरवाजा खोला तो अब मैं और आप ही इस घर में रहेंगे, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अरे लेकिन पीहू, उसका क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? उसके लिए टूनी है ना, वो संभाल लेगी। आप उसे जाने को कहो। ठीक है, मैं ही कह देती हूँ, आपसे तो होगा नहीं। ए सुनो, तुम यहाँ से चली जाओ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। चली जाओ यहाँ से। सोनू जी, इतने पत्थर ना बनिए। हमारी पीहू का क्या होगा? देखिए, वो रोई जा रही है। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। आवाज सुनकर
मिट्टी तोती और गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती हैं। देखा तुमने टूनी, आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। टूनी, रात बहुत हो गई है, तुम पीहू को लेकर मेरे घर चलो। माँ, पापा कितने गंदे हैं, उन्होंने हमें घर के अंदर नहीं आने दिया, मुझे भूख लगी है। गौरी कौवी उन्हें लेकर अपने घर आ जाती है और खाने को कुछ फल देती है। टूनी चिड़िया रोए जा रही थी। टूनी चिड़िया, कुछ खा लो, अब रोकर क्या कर लोगी, खुद को संभालो, एक ना एक दिन सोनू भैया को अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनू कबूतर का एक दोस्त अपनी महंगी गाड़ी से उससे मिलने आता है। गाड़ी को देखकर टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, अरे वाह, इतनी बड़ी गाड़ी, ये तो काफी अमीर लगता है। अगर इसे पटा लिया तो जिंदगी भर पैसों में खेलूंगी। टुनटुनी चिड़िया उसके पास गई और बोली, क्या ये गाड़ी आपकी है? हाँ, ये मेरी ही गाड़ी है। क्या आप मुझे इस गाड़ी में घुमाने ले जा सकते हैं? मैं इतनी महंगी गाड़ी में कभी नहीं बैठी। क्यों नहीं? वो उसकी गाड़ी पर बैठकर घूमने निकल जाती है। सोनू कबूतर देखता ही रह जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। अब टुनटुनी चिड़िया रोज गाड़ी से सैर करने निकल जाती। सोनू कबूतर उसे मना करता और वो नहीं मानती। अब उनमें झगड़े होने लगे और एक दिन टुनटुनी चिड़िया उस गाड़ी वाले के साथ शादी कर लेती है। उस दिन सोनू कबूतर को समझ में आ जाता है कि धोखा खाने पर कितनी चोट लगती है। ये बातें धीरे धीरे सबको पता चली। टूनी बहन, एक अच्छी खबर सुनो। वो टुनटुनी चिड़िया सोनू कबूतर को छोड़कर एक अमीर पक्षी के साथ भाग गई और उससे शादी कर ली। बहुत अच्छा हुआ। अब सोनू भैया को समझ आ गया होगा कि हर पीली चीज सोना नहीं होती। जिसके पीछे उन्होंने अपनी इतनी अच्छी पत्नी को धोखा दिया, वो तो उनका साथ छोड़कर भाग गई। टूनी चिड़िया के दिल का दर्द थोड़ा तो कम हुआ, लेकिन वो अभी भी ज्यादा खुश नहीं थी। तभी मिट्टी तोती भी आ जाती है। टूनी चिड़िया, तुमने कुछ सुना? हाँ मिट्टी तोती, हमने भी सुना। अब तुम देखना, सोनू भैया तुमसे माफी मांगकर तुम्हें लेने आएंगे। लेकिन टूनी चिड़िया एकदम चुपचाप बैठी रही। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सोनू कबूतर को अपने किए पर बहुत पछतावा था, लेकिन वो टूनी चिड़िया से माफी मांगने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। बस वो एकटक गौरी कौवी के घर को देखता रहता। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन, सोनू कबूतर, कब तक यूं देखते रहोगे? अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि तुमने टूनी बहन के साथ कितना गलत किया है। फिर भी तुमने उनसे माफी क्यों नहीं मांगी? किस मुंह से माफी मांगू मैं? उससे नजरें कैसे मिला पाऊंगा? मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती हरिया भाई। अरे इतना मत सोचो, टूनी बहन बहुत ही अच्छी हैं, वो तुम्हें माफ कर देंगी। तुम जाओ तो सही। अच्छा चलो मेरे साथ। हरिया तोता जबरदस्ती सोनू कबूतर को गौरी कौवी के घर ले जाता है, जहाँ टूनी चिड़िया रहा करती थी। सोनू कबूतर को देखकर पीहू चिड़िया अपनी माँ के पास आ गई और बोली, माँ, पापा आ गए, चलो भागो यहाँ से, गंदे पापा आ गए, नहीं तो ये तुम्हें फिर से रुलाएंगे। चलो माँ, भागो यहाँ से। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर सोनू कबूतर फूट फूट कर रोने लगा। वो बहुत रोया और टूनी चिड़िया से माफी मांगता रहा। काफी देर बाद, सोनू जी, अगर फिर कोई सुंदर चिड़िया मिल गई तो
आप फिर से मुझे और मेरी बच्ची को घर से निकाल दोगे ना? तो फिर क्या फ़ायदा आपके साथ जाने का? अब मैं फिर से वो सब नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैं यहीं ठीक हूँ। अब मुझे और शर्मिंदा मत करो टूनी, मुझे माफ कर दो। पीहू बिटिया, मुझे माफ कर दो। टूनी, माफ कर दो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। सबके समझाने पर टूनी चिड़िया सोनू कबूतर को माफ कर देती है और अपने घर वापस चली जाती है। अब वो दोनों पहले की तरह बहुत ही प्यार से हंसी खुशी रहने लगते हैं।